नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हिंदी में हस्तक्षेप अयोग्य अपराध भी कहते हैं। ये ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। यानी कोई पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध में अगर गिरफ्तारी करना चाहता है तब वो पहले वारंट प्राप्त करेगा, उसके बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। धारा 155 सीआरपीसी असंज्ञेय अपराध की सूचना के संबंध में प्रावधान करती है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध किए जाने के संबंध में कोई सूचना देनी है और वह अपराध असंज्ञेय प्रकृति का है, तब वह पुलिस अधिकारी यानी थाने का इंचार्ज उस सूचना को प्राप्त करने के बाद एनसीआर दर्ज करेगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। यानी पुलिस इस रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, विवेचना नहीं कर सकती है। इसकी उपधारा 2 ये कहती है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस इसमें विवेचना न करे। अगर कोई मामला असंज्ञेय अपराध से संबंधित है यानी एनसीआर पर दर्ज हुआ है, तब पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के समान सभी शक्तियां होंगी जो विवेचना में उसे दी गई हैं, लेकिन वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होगी। यदि कई मामले हैं, कई अपराध हुए हैं और उनमें से एक अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, तब वो पूरा केस कॉग्निजेबल केस माना जाएगा, भले ही अन्य धाराएं उसमें असंज्ञेय अपराध की बनती हों। अब यह प्रश्न उठता है कि असंज्ञेय अपराध की विवेचना कैसे की जाए। असंज्ञेय अपराध की विवेचना के संबंध में धारा 155(2) यह प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट के आदेश से ही एनसीआर की विवेचना की जा सकती है। कुंवर सिंह बनाम यूपी के मामले में ये कहा गया कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी एनसीआर की विवेचना नहीं की जा सकती है। जबकि ब्रजलाल भर बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में ये कहा गया कि कोई विवेचना बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं की जा सकती है, लेकिन पूर्व में एनसीआर दर्ज हुई हो, यानी जब घटना होती है तब एनसीआर की सूचना दी जाती है और पुलिस द्वारा एनसीआर दर्ज की जाती है, लेकिन उसके बाद मेडिकल में चोटें पाई जाती हैं, हड्डियां फ्रैक्चर पाई जाती हैं, यानी मेडिकल रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है, तब वो पुलिस अधिकारी इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करके यानी संज्ञेय मामले की एफआईआर दर्ज करके विवेचना स्टार्ट कर सकता है। ये ब्रजलाल भर का मामला कहता है। दोनों बातें हैं, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कोई विवेचना नहीं की जा सकती है। दूसरा मामला यह कहता है कि पुलिस विवेचना कर सकती है। यहां विरोधाभास है, लेकिन बारीकी अंतर है। अगर एनसीआर दर्ज है और पुलिस ने उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है, तब मजिस्ट्रेट से विवेचना का आदेश कराया जाना आवश्यक है। इसके बिना विवेचना नहीं की जा सकती है। यदि पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली है और पुलिस को लगता है कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तब इसी मामले के तथ्यों को लेकर के वो एफआईआर दर्ज करेगी
और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को यह अधिकार है कि वो विवेचना करे। इस मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं है। यह बारीकी अंतर है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करके विवेचना करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिना एफआईआर दर्ज किए एनसीआर पर विवेचना पुलिस स्वयं करती है तो वो मामला अवैध है। अब प्रश्न उठता है कि कौन व्यक्ति न्यायालय से एनसीआर की विवेचना का आदेश करा सकता है। तो ब्रजलाल भर बनाम यूपी राज्य के मामले में यह आदेश किया गया कि कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी सूचना देने वाला व्यक्ति अथवा कोई पुलिस अधिकारी विवेचना का आदेश लेने के लिए मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आवेदन कर सकता है और उस आवेदन पर विवेचना का आदेश पारित किया जा सकता है। पूरे तथ्यों से अगर कहीं किसी बात का कोई प्रश्न पैदा होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।